नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से शेर बाबू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह पहला वीडियो का ही दूसरा भाग है। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आप शेयर मार्केट से क्या-क्या सीख सकते हैं, या यूँ कहूँ कि शेयर मार्केट आपको क्या-क्या सिखाएगी, जिससे आप खुद को और आने वाले कल को भी बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो इस मार्केट से आप बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हो, या यह मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्या क्या चीज़ सीखोगे भाई? वैसे भी आजकल आप जान ही रहे हो, सबको पैसा कमाना अच्छा लगता ही नहीं है। और घर बैठे अगर कमा लो थोड़ा सा समय देके, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो और इस समय तो वैसे भी कुछ लोग के जॉब नहीं होंगे, या फिर जॉब होगा तो ज़्यादा सैलरी नहीं होगा। तो इस मतलब ट्रेडिंग मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। और इस साल तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुआ, ट्रेडिंग में लोग जुड़े हैं। जानते हैं इस साल लगभग 24 लाख लोग जुड़ा हुआ है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि सब लोग इसमें एंट्री मार रहा है। तो आप ये मार्केट क्या सिखाती है? आप मार्केट से क्या सीखोगे? पैसे से पैसे बनाना सीखोगे। आपके पास पैसे रहेगा तभी तो पैसे से पैसे बनाओगे। इन्वेस्ट करते जाओ, पैसे बनाते जाओ। मनी मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, यानी आप कैसे मनी को मैनेज करोगे। ट्रेडिंग के लिए मनी मैनेजमेंट कैसे करोगे आप। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो 10,000 को ही आपको आगे बढ़ाना है ना। यानी डूब गया तो फिर 10,000 लगाओ, डूब गया तो 10,000 लगाओ, ऐसे नहीं। आपको इसी में से मनी मैनेजमेंट करना है कि हाँ भाई हमें कितना रिस्क लेना है, या लॉस लेके निकलना है, या कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। ये नहीं कि हाँ भाई इसमें हम आज का टारगेट मेरा 20 रुपये कमाने का, नहीं। आपको 5 रुपये 10 रुपये मेरा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ। ये ज़रूरी नहीं कि क्योंकि मार्केट आपके अनुसार नहीं चलेगी, आपको मार्केट के अनुसार चलना पड़ेगा। ये आपको पैसेंस रखना सिखाएगा, क्योंकि जब स्टार्ट करोगे तो मार्केट आप यहाँ एंट्री लिए, अब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाएगा, घबराहट हो रही है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट कहीं पर आप देखोगे इंट्राडे में, कहीं भी मार्केट कभी नीचे आके तुरंत जैसे यहाँ नीचे आया फिर ऊपर चला गया। कभी कभी ऐसा होता है नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरता चला गया। यहाँ देखिए कितना बढ़िया गया है नीचे सेल साइड में। अब यहाँ नीचे गिरा, आज जैसे यहाँ पर देखिए पैसेंस की बात है। अब कुछ लोग जानते होंगे यहाँ बाय में गया होगा, अब कहा होगा थोड़ा 2 कैंडल देखा होगा, 3 कैंडल देखा होगा, यार नहीं यार अब पैसेंस से नहीं, अब निकल जाओ। लॉस से लेकर निकल गया, लेकिन मार्केट फिर कितना शानदार ऊपर गया, देख रहे हैं कितना शानदार ऊपर गया। अब सोचा होगा यार मैं बेकार निकल गया, 5 मिनट 15 मिनट और वेट कर रहा होता तो देखो इतना कमा लिया होता। तो ये सब चीज़ें थोड़ा पैसेंस आपको रखना सिखाएगा ये मार्केट। फोकस करना सिखाएगा, आप अपने गोल को, एम को फोकस करना सिखाएगा। यहाँ पर आप ट्रेडिंग ले रहे हैं तो थोड़ा फोकस करना सिखाएगा, आपको एक्टिव रखेगा। सबसे बड़ी बात और क्या सिखाएगा कि आपको खुद पे भरोसा रखना सिखाएगा। आप दूसरों के भरोसे मार्केट में नहीं काम करोगे, सीख जाओगे तो आपको खुद के भरोसे, हाँ भाई अभी यहाँ पर हमें एग्जिट लेना है, यहाँ पर एंट्री लेना है, इतना पैसा कमाना है, इतना लॉस कमाना है, और पैसे से पैसे बनाना है, या स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक भी बढ़ाना है इसमें। तो आपको खुद पे भरोसा करना सिखाएगा। आपके अंदर जो डर है, ईगो है, लालच को ख़त्म करेगा। आपके अंदर लालच है ज़्यादा पैसा कमाने की, तो उसको ख़त्म करेगा। नहीं यार थोड़ा सा प्रॉफिट लो, निकल लो इंट्राडे में, स्विंग में, जो भी इसमें आप ऑप्शन में जितना भी हो, आपको ये सब मतलब पॉजिटिवनेस आपको लाएगा, मतलब आशावादी भी बनाएगा कि नहीं यार डूब गया, आज लॉस हो गया तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कल कमा लेंगे। और समय को अच्छे से प्रयोग करना भी सिखाएगा कि हाँ यार आज का दिन आलतू फालतू 5 घंटे इधर उधर चला गया न्यूज़ देखने में, चैटिंग करने में, फेसबुक देखने में, नहीं आज हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो जानकारी तो मिलेगी। तो इस समय करना आपको, मतलब समय को अच्छे से यूज करना आपको सिखाएगा। सबसे बड़ी बात है, हर आदमी जो होते हैं ना, जिसके सपने, जो इंसान होता है वही तो अच्छे सपने देखते हैं ना, और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
तो ये आपको सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहेगा कि आप सपने देखो, उससे हार मत मानो, एक टारगेट लेके चलो, इतना दिन में हम इतना पैसे कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस ले सकते हो या फुल टाइम बिजनेस ले सकते हो, आपके ऊपर है। अब आप इसको जुआ की तरह खेलोगे, सट्टा बाजार, तो सट्टा बाजार की तरह खेलोगे तो आपको धक धक करते रहेगा, यहाँ लिए नहीं यार निकल जाओ, आप 5 कैंडल बाद निकल गए, पता चला ऊपर। आप बिजनेस की तरह सोचोगे ना, तब आप इसमें पैसे कमाओगे, क्योंकि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है ना, हर कंपनियां बिजनेस कर रही है ना। अब सन फर्मा थोड़ा ना सट्टा बाजार कर रही है, बिजनेस कर रही है। वर्क फर्मा हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M, ये सब क्या बिजनेस के लिए है ना। तो आप बिजनेस की तरह सोचोगे। मान लीजिए यहाँ सेल साइड दिया, ये देखें, थोड़ा सा वेट किए, यहाँ आप एंट्री लिए, आधा 1 घंटा रहे, यहाँ आप एग्जिट, यहाँ पर भी मान लो आप एग्जिट कर लिए, यहाँ एंट्री लेके यहाँ भी एग्जिट कर लिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 690 मान लीजिए आप एंट्री किए, आप यहाँ एग्जिट नहीं किए मान लीजिए, लेकिन आपने यहाँ एग्जिट कर लिया, तो 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना भाई। मतलब आप 6-7 हज़ार रुपये में 100 स्टॉक लिए, तो आप 600-700 रुपये आराम से यहाँ कमा लिए। आप यहाँ एग्जिट करते तो ज़्यादा कमाते, लेकिन आप बोले नहीं यार अब हम यहाँ एग्जिट कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ एग्जिट कर लेते तो पर भी आप कमाते। तो आप बिजनेस की तरह आप सोचिएगा, तो ये बिजनेस की तरह ही आपको ट्रीट करेगा। और रिस्क, थोड़ा सा रिस्क उठाने वाला भी आपको बनाएगा। कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, तो यहाँ आप रिस्क लेना भी सीखोगे। नहीं यार, नॉलेज है हमारे पास, थोड़ा सा वेट करते हैं, आप रिस्क लोगे। कोई भी हो, चाहे 1 डे ट्रेडिंग लो, नहीं ये इंट्रा डे का हो गया, आप 1 डे में देखो ना, स्विंग या पोजिशनल में देखो। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप एंट्री लेते हैं, कुछ लोग यहाँ एग्जिट कर जाता है, कोई बात नहीं। कुछ लोग बोलता नहीं यार रिस्क लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग यहाँ एंट्री लिया, कुछ लोग सोचा नहीं यार बहुत दिन से यहाँ फंसा हुआ, आप एग्जिट ले लेते हैं। कुछ लोग बोला नहीं यार थोड़ा और रिस्क लेते हैं, ये इसको तोड़ेगा क्योंकि यहाँ सपोर्ट बना रहा है, इसको तोड़ेगा तो मैं एग्जिट ले लूँगा। लेकिन वो रिस्क लिया, थोड़ा और ऊपर चला गया, तो ये उतने ही पैसे में ज़्यादा मुनाफा कर लिया। तो ये रिस्क लेना ही आपको सिखाएगा और आपकी सोच और नॉलेज को बढ़ाएगा। कुछ लोग अलग अलग फील्ड में हैं, एक्सपर्ट होंगे, अपने अपने फील्ड में बिजनेस कर रहे होंगे, टीचिंग कर रहे होंगे, नॉलेज होगा, और एक और नॉलेज जुड़ जाएगा कि हाँ भाई चलो सीख लेते हैं। तो इस तरह, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये क्या सिखाएगा आपको, मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। आज के दौर में जानते ही बहुत लोग, आने वाले समय में मेंटली प्रेशर बहुत लोगों के ऊपर है, होगा या है। तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि आपका समय बर्बाद होने से बचा रहा, आप फालतू सोच रहे हो, निगेटिव बातें सोच रहे हो, घर के लोग सुना रहे होंगे, दोस्त लोग सुना रहे होंगे, तो आप जब समय दे रहे होगे, कुछ सीख रहे होगे, तो घर वाले बोलेंगे नहीं कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ जिससे पैसा बनाएगा। और ये मार्केट कभी ख़त्म नहीं होने वाला मार्केट है, क्योंकि देश की ज़्यादातर इकोनॉमी इसी पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें 204 ट्रिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हैं। तो ये कभी नहीं ख़त्म होगा, तो आपको कमाने का मौका हमेशा देगा। ये आपको मेंटली प्रेशर से बचाएगा, फाइनेंशियली प्रेशर से बचाएगा। आप ये मत सोचो कि ये सीख लिया तो 2-3 महीने में मैं लखपति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम देना पड़ेगा, 5-6 महीने आपको प्रैक्टिस करके फिर मैं ये नहीं बोलूँगा औरों की तरह यार आप सीख गए तो डेली आप पैसे कमाओगे। नहीं, डेली तो नहीं कमाओगे, लेकिन आप एक मंथली टारगेट लेकर के चलो या वीकली टारगेट लेकर के चलो, तब हाँ आप कमा सकते हो। अब आप बोलोगे हम मंथली डेली कमाएंगे, तो नहीं, ये आपके लिए मार्केट नहीं कि डेली हज़ारों रुपये कमा के दे देगा। कुछ लोग तो एक दिन में 3-3, 4-4 लाख रुपये कमाते हैं ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में खेलने के लिए उनके पास पैसे हैं ना, जिगरा है ना, क्योंकि वो लेते हैं हज़ार स्टॉक ले लेते हैं, ताकि 5-10 रुपये में मूव किया तो लाख रुपये भी चला गया उसका। अगर 100 रुपये मूव किया तो समझ रहे हो ना, इस तरह। और इंट्राडे में तो ऑप्शन में तो मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा देता है ना, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 200-200 रुपये भाग जाता है, तो इसमें तो लोग एक दिन में तो 2-2, 3-3 लाख रुपये कमा लेते हैं। तो ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी करेगा, और जब आपके पास मेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको फिजिकली स्ट्रांग ये बना देगा,
क्योंकि आपको समय पे मार्केट 9 सवा 9 में खुलती है और 3 साढ़े 3 बजे, सवा 3 साढ़े 3 बजे बंद होती है। तो आपको सही समय पे उठना सिखा देगा। आप सही समय पे उठोगे, मार्केट पे आप ध्यान दोगे, तो सुबह अगर और 1 घंटा पहले उठ गए तो सेहत पर भी आपका ध्यान चला जाएगा। तो यानी आपको ये मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतने सारे कुछ तो यही सब है। आप थोड़ी सी जानकारी लेने पे आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये आपके नॉलेज ख़त्म हो जाएगा, ये नॉलेज और बढ़ते जाएगा। आप अपने फैमिली मेम्बर को भी सिखा सकते हो, जो भी टैलेंटेड है, जो भी रुचि रखता है। और दूसरी, आप अपने दोस्तों के साथ एक टीम बना करके भी इसमें आप एंट्री कर सकते हो। मान लीजिए बहुत सारे सेक्टर होते हैं ना, एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये सेक्टर हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है निफ्टी 50, आप लोग जानते हैं ना, निफ्टी 50 हो गया, BSE हो गया, मेटल हो गया, बैंक हो गया, ऑटो हो गया, कमोडिटी, FMCG, फार्मा, सर्विस, रिलेटिव, कुछ भी हो, ये सेक्टर हो गया। मान लीजिए आप 4-5 दोस्तों को बोले कि यार सीख लो, नॉलेज ले लो, ताकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना कि हाँ भाई वहाँ से नॉलेज लिया हुआ है तो सही में मतलब नॉलेज लिया होगा, हम लोग एक टीम बना सकते हैं। आप कुछ लोग बोल रहा है मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता ना किस तरीके से वो प्रैक्टिस किया हुआ है, या बाय सेल कर रहा हो या ट्रेडिंग कर रहा हो, आपको नहीं पता ना। लेकिन आप जब पता है कि आपको यहाँ से सीखा हुआ है तो उसको कम से कम इतना बेसिक नॉलेज तो हो गया होगा। तो आप बोलोगे कि भाई तुम बैंक सेक्टर देख लेना, तुम बैंक से आप एनालिसिस कर लो स्टॉक का, मैं ऑटो से कर लेता हूँ, कुछ लोग FMCG से कर लेगा, कुछ फार्मा से। मतलब 4-5 दोस्त समय निकाल कर 10-10 मिनट या शाम में स्विंग या पोजिशनल के लिए आधा घंटा एनालिसिस कर लिए, तो 10 स्टॉक में 2 स्टॉक उसने सेलेक्ट करके निकाला, 2 आपने निकाला, ऐसे करके आपके पास प्रॉफिटेबल 10 स्टॉक आ जाएगा। समझ रहे हैं? आप अकेले कितना आप एनालिसिस करोगे? 10 स्टॉक आपको निकालने में सर दर्द करने लग जाएगा। तो इसीलिए टीम वर्क से भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अब कम पैसे कमाने के लिए आपको सिंगल में आप 2-4 स्टॉक तो मिल ही जाएगा सीखने के बाद, ऐसा कि नहीं। लेकिन आप ज़्यादा करना चाहते हो दोस्तों से मिल करके, तो ज़्यादा स्टॉक आंख बंद करके भी, अब जब उसने एनालिसिस करके आपको भेजा, आप भी 1 सेकेंड में आप एनालिसिस कर लोगे, देखते ही एनालिसिस कर लोगे, हाँ यार अच्छा स्टॉक, अब एंट्री मार लो। तो इतना तो सीख जाओगे कि 10 स्टॉक में से 7 या 8 स्टॉक में आप पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 स्टॉक में 7-8 स्टॉक में पैसे गवा सकते हो। तो इस बात और क्या हो सकती है? तो कहते हैं ना कि जो तैराक होता है और जो तैराक नहीं होता है, जो तैराक नहीं होता है ना, वो किनारे में भी जाने से घबराता है, और जो तैराक होता है ना, किनारे की गहराई को भी जानता है और नदी के बीच की गहराई को भी जानता है। तो ये स्टॉक मार्केट है ना, ये एक समझो एक नदी है। अगर आपको इसमें एंट्री करना है, पैसे कमाना है, तो आपको एक अच्छा तैराक तो बनना ही पड़ेगा ना। तो पहले आप ट्रेन थोड़ा सा कहीं से नॉलेज लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, तभी तो अच्छा तैराक बनोगे। फिर जहाँ से आपको पैसे कमाना है, कमा सकते हो। तो इस तरह से आप लोग मार्केट में मेरा मानना है कि पहले नॉलेज लीजिए, कहीं से भी हो नॉलेज लीजिए, और अच्छे से नॉलेज लीजिए। जब कॉन्फिडेंस हो जाए तब जा कर के एंट्री मारिए। ये नहीं कि मैंने सीख लिया भाई अब नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं यार मेरे पास तो डीमैट अकाउंट तो है नहीं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा? तो नहीं, उसके लिए एक और भी वेबसाइट है जैसे investing.com, यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देख रहे हैं, मैं पहले से ही ओपन करके रखा हूँ, ये देखिए। यहाँ पर भी आप, जैसे टाटा स्टील का है स्टॉक, ये देखिए, यहाँ पर ये सारे इंडिकेटर्स हो गए। आप यहाँ से सारा कुछ आप देख सकते हो। ये टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, जो भी हो, यहाँ जो भी हो, चार्ट पैटर्न हो गया। तो आप यहाँ से भी एंट्री मार सकते हो। ये देखिए, ये टाटा स्टील का है, सेम कैसे कितना अच्छा से भागा। कोई भी बैंक भी ले लो, कोई भी ले लो,
एक्सिस बैंक का हो गया, ये मान लीजिए बैंक का हो गया। आप देखिए बैंक कैसे खेल रहा है। बैंक सेक्टर का तो अलग ही कहानी होता है, लेकिन आप इसको बैंक लोग बैंक निफ्टी मतलब ऑप्शन ज़्यादा खेलते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कब आप एंट्री ले सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं ऑप्शन में और यहाँ जाता है 2-4 दिन के लिए, कोई वीकली ऑप्शन खेलता है, कोई मंथली ऑप्शन खेलता है। ऑप्शन में भी तो एक्सपायरी डेट होता है ना, जैसे हर थर्सडे को होता है और या मंथली भी एक्सपायर होता है। तो मान लीजिए कुछ लोग यहाँ एंट्री किए होंगे, तो हाँ भाई देखे होंगे कि अब नीचे जाएगा तो पुट बाई किया होगा तो कमाया होगा, और लेकिन यहाँ पर फंसा होगा, वो कमा नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर जो सेलर है वो ज़्यादा हावी है, तो पैसे कमाने नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ सिर्फ डूब रहा होगा बहुत लोगों के पैसे। कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, यहाँ जैसे कॉल बाय किया होगा, यहाँ से कमाया होगा। तो ऑप्शन भी है, ये नहीं कि आपको डेली ऑप्शन में कमाने का मौका देगा, लेकिन हाँ महीने में 10 दिन 12 दिन दे देता है। वैसा इंट्राडे महीने में 10 से 12 दिन कमाने का मौका देता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं यार मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। तो नहीं, आप investing.com एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। ये लाइव प्रैक्टिस भी देता है, आप बहुत सारे चीज़ें यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरह आप नॉलेज लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दिया हूँ। अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप बता सकते हैं, रेज हैंड कीजिए, फिर आपको अनम्यूट कर देंगे। हेलो। हाँ ऋतुराज। अच्छा ये बताइए कि अभी के समय में स्टॉक मार्केट में एंट्री मतलब रिस्की है या ओके है, क्या है? अभी जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सारा कहानी बता देगा, अभी दिखाता हूँ। जैसे निफ्टी 50 है ना, ज्यादातर जो भी मार्केट है सारा निफ्टी 50 में चल रहा है। अब यहाँ तुम देख रहे हो, चार्ट दिख रहा है? ये हो गया अपना, हो गया जून से जुलाई, ठीक है, लगभग फ्लैट हो गया। हाँ। मतलब अब अभी मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है। मतलब यहाँ पर अभी जो सेलर हैं, बड़े या बिग प्लेयर हैं, वहाँ फंसाया हुआ है। यहाँ कोई भी निफ्टी 50 में ऑप्शन या इंट्राडे कर रहा होगा ना, वो फंसा हुआ होगा, मतलब उसको लॉसिंग हो रहा होगा, कमाई नहीं हो रहा होगा। या कोई फ्यूचर लिया होगा, निफ्टी का फ्यूचर भी लिया होगा, तो उसको लॉस हो रहा होगा। तो कहने का मेरा मतलब है अभी मार्केट फंसा हुआ है। अभी आप खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर एक फॉल्स, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रैप किया है यहाँ पर। एक रेड कैंडल दिख रहा है, ट्रैप फिर नीचे ले गया है। तो अगर इसको तोड़ेगा तब आप बोल सकते हो हाँ यार कि ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे तोड़ा, इसको नीचे हम स्ट्रॉन्ग इसको बोल सकते हैं, इसको यहाँ अगर इसको तोड़ेगा नीचे तो ये नीचे गिरेगा। लेकिन ज़्यादातर चांस है मार्केट में जो भी आ रही है कि ये मार्केट शायद नीचे जा सकता है, जो खबरें आ रही है ना, नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी बबल बना हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट आप देख ही रहे हो, इकोनॉमी का क्या हालचाल है, बाजा बजा हुआ है, पैसे हैं नहीं। थोड़ा सा यहाँ देखे, मैं यहाँ पर समझ गया था ये थोड़ा सा मार्केट ले जाएगा, लेकिन फंसा भी सकता है। तो मार्केट ले गया, क्योंकि इस समय क्या है ना, बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी खुले हैं ना, छोटे बहुत सारे, ये तो रोज तो थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस दिखा है, लेकिन अभी फंसा हुआ है। यहाँ पर देखो कितना फंसा हुआ था। एक बार मैं अपने दोस्त को अंकुर को ये बताया था कि कुछ स्टॉक के बारे में भेजा था कि ये इस समय लोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब फार्मा सेक्टर का।
तो फर्मा जैसे उसको भेजा था वो वॉक फर्मा का, वॉक, ओके, बायोकॉन हो गया, वॉक फर्मा हो गया, सनफ्लावर हो गया। याद है मुझे, ये अप्रैल में भेजा था, 11 अप्रैल के आसपास। वॉक हार्ड हो गया। ये देखो, उसको स्विंग के लिए भेजा था, देखो यहाँ आसपास भेजा था, यहाँ आसपास भेजा कि बाय करना हो तो कर लेना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अच्छा गया, इसको तोड़ा। मैं बोला, उसको पहले बोला था अगर इसको तोड़ेगा ना 476 को तब बाय करना। यहाँ तोड़ा, अगर एंट्री लेता देखो अच्छा खासा गया था। उसको 1 सप्ताह के लिए ही बोला था। वैसे ही फर्मा से और भी था, और एक और दिखाता हूँ। जैसे सिप्ला हो गया, यहाँ भी सिप्ला भी गया। वैसे ही और भी स्टॉक है। मान लीजिए एक बायोकॉन, ये लाल वाला क्या मूविंग एवरेज है ना? हाँ, लाल वाला मूविंग एवरेज हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ बोला था उसको, ये देख रहे हो, ये भी फर्मा है। बायोकॉन हो गया इसका, इसको मैं बोला कि हाँ ये वाला अगर क्रॉस करेगा तब लेना। ये 400 से ऊपर उठ ही नहीं रहा। नहीं सॉरी, यहाँ पर बोला था, यहाँ क्योंकि अप्रैल में दिया था ना उसको। हाँ, तो बोला क्रॉस करेगा तब लेना। देखो क्रॉस नहीं किया ना, नीचे गया ना, ये नीचे सब फर्मा में बहुत सारी कंपनी है ना। ऐसा जरूरी नहीं फर्मा सेक्टर ऊपर जा रहा तो सब कंपनी ऊपर जाएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये नहीं गया, ये नीचे गया ना। अगर वो नहीं समझता या समझा होगा, अगर ये इसमें भी बाय ले लेगा तो चला गया ना उसका लॉस में। अगर स्टॉप लॉस लगा देता तो उसका लॉस होता। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता होगा तो इतना दिन के लिए पैसा फंसा हुआ ना, देख रहे हो ना, यहीं पे मूव कर रहा है। मान लो कि हम यहाँ पर इंडिकेटर लगा दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम। ये देख रहे हो, इसको क्रॉस कर रहा है। नहीं, ये तो 400 के आसपास में है ना, बना हुआ है। हाँ। तो इसको तोड़ता तब वो ऊपर जाता है, इसीलिए मैं उसको बोला था इसको क्रॉस करेगा तब लेना। और ये इसी पे घूम रहा है ना, एक तरह से ये फंसा हुआ है, ये साइडवेज में ये फंसा हुआ है, यानी इतने ही दूर में है। तो आप कभी लगता है कि 2-3 दिन के लिए इसमें आप इंट्राडे कभी कभी खेल सकते हो, अगर कभी लगे छोटे छोटे में खेल सकते हो। तो आपको पैसे कमाना है, कैसे कमाना है वो आपके ऊपर है। जब सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं सिर्फ ऑप्शन खेलूंगा, हाँ यार मैं सिर्फ इंट्राडे खेलूंगा। ऑप्शन तो बिल्कुल बहुत रिस्की है। हाँ रिस्की तो है ही। आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरह है ना वो, आप सिर्फ एक छोटा सा प्रीमियम देते हो और उसके बाद एक लॉट खरीदना। आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी भी तरह का ऑप्शन में, और टाइम बाउंड। सबसे सेफ अगर खेलना हो तो स्विंग या पोजिशनल होता है। हाँ, स्विंग पोजिशनल। इंट्राडे भी ठीक है, आप ऐसा नहीं कि डेली पैसा कमाना है, लेकिन आपके ऊपर नॉलेज है तो आप आपके अनुसार 50 स्टॉक लेना, 100 स्टॉक लेना, खेल लो भाई, देखते रहो, वाच करो, टाइम पास भी हो गया। इस तरह आप इंट्राडे भी कर सकते हो। ऑप्शन है कि कभी कभी आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट अब गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, बैंक गिर रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दिया तो ले लो भाई। अब गिरेगा ये। हाँ, हमें लगता है गिरेगा, अब इससे ऊपर नहीं उठेगा। कोई ना कोई बैड न्यूज का वेट हो रहा है। जैसे देखो ना, आपको ये चार्ट ही पूरा बता रहा है, आपको कहानी पूरा चार्ट ही बता रहा है। आपको कहानी यहीं से बता दिया। कैंडल देख रहे हो, इसको हम डोजी बोल रहे हैं, बता रहे थे ना कैंडल कैसा कैसा बनता है। ये हो गया ना, सबसे कहानी ही बता दिया, यहीं पे बता दिया कहानी कि भाई निकलना है, निकल जाओ। अनसर्टेनिटी है। हाँ, मार्केट में वो इंडिसीजन हो गया ना, डोजी को इंडिसीजन भी बोलते हैं। यहीं पे मौका दे दिया कि अब भाई अब ये ग्रीन वाला भी और रेड वाला भी लास्ट में देखो वो भी इंडिसीजन है। हाँ, ये तो इंडिसीजन ही है। हाँ, तो ये दोनों बता रहे हैं। क्योंकि डोजी क्या होता है ना, डोजी चाहे रेड बने या ग्रीन बने, वो हमेशा फॉलिंग का इंडिकेशन देता है। हाँ। कि वहां से मार्केट अब जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिखा है ना, ये छोटा सा देख रहे हो, हल्का सा बनाया, लेकिन इसको तोड़ा नहीं, लेकिन नीचे गया।
2 ही 3 दिन के लिए गया ना भाई नीचे, तो वो आपको स्विंग ट्रेडिंग जो भी कर रहा होगा, मतलब यहाँ पर मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसका 2-3 दिन के लिए ट्रैप हो गया ना। अब कॉल बाय किया होगा, वो 2-3 दिन अटक गया, और वो ऑप्शन में तो ये होता है ना आपका पैसा घटते घटते जाएगा, क्योंकि टाइम है ना, टीवी होता है ना, टाइम वैल्यू कुछ होता है इसमें, वो काम करता है, वही तो आपको पैसे डुबाएगा। कि जितना दिन होगा आपका पैसा 10,000 से 8,000, 8,000, 7,000 का लास्ट तक आपको जाते जाते, आप कब ऑप्शन भी लेना है उसका भी टाइम होता है, ये नहीं कि आप कभी भी ले लीजिए। तो इस तरह आप, किन्हीं और के पास भी कोई क्वेश्चन है? आनंद जी, रणविजय, किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस? गौतम? नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, समझ में आया? जो भी समझाया समझ में आया आप लोग को? समझ ही रहे हैं, अब अभी तो कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, अभी तो समझना है, इसको तो समझने में टाइम नहीं है। जो भी है ना आपका ये जो स्क्रीन है ना, लैपटॉप का जो भी स्क्रीन है ना, आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, स्क्रीन पे जो भी है ना, ये आपका स्क्रीन ही एक ऑफिस मान लीजिए। आपको एवरीथिंग एक एक कहते हैं ना, जो बिजनेसमैन होता है ना, अंपायर होता है ना, चाहे टाटा हो, अंबानी हो, वो कहाँ पर कौन कंपनी कौन स्टाफ है ना, सबके बारे में एक एक चीज़ जानता है। तो आपको विजन को बड़ा करना होता है ना, तो ये आपको स्क्रीन को ही, आपको एक एक चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। बस इसी में 3-4 महीना, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि नहीं दूसरों की तरह नहीं, आप 1 महीना सीख लो मेरे से, आप कमाना सीख जाओगे, नहीं, आप सीखो, आपको मैं ड्राइविंग करना सिखा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको पता चल जाएगा, अपने आप ही आपके पैर हाथ जहाँ जाना हो वहाँ चला जाएगा। तो ये आपका ऑफिस का काम करेगा, आपके हाथ ही चला जाएगा। आप ये इंडिकेटर देख लो, आपका दिमाग बोलेगा अब एग्जिट कर लो यार, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें प्रॉफिट कमाना है, बस ध्यान रखना है, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देना, लॉस पे नहीं ध्यान देना। तो यही सब चीजें हैं, बाकी और भी डिटेल में बातचीत होते रहेगी, और अपने दोस्तों को बोलिएगा। बाकी कोई और भी ट्रायल क्लास लेना चाहता हो तो इस बीच में रखेंगे। 1 तारीख से मैं कोर्स भी स्टार्ट करूंगा। जो भी लेना चाहते हैं तो आप कंफर्म कीजिएगा, पेमेंट डिटेल मैं भेज दूंगा। आपको जानते ही हैं, मैं आपको व्हाट्सएप से अपना बैंक अकाउंट जो भी हो शेयर कर दूंगा। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, एक टीम बना करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअली भी आप सीख सकते हो, कर सकते हो। आने वाले समय में आवा भी सीखना बहुत अच्छा चांस है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी फंसा हुआ है, गिर सकता है। तो मार्केट जब गिरेगा तो आप तैयार हो जाओगे, तब तक उठने के समय तैयार हो जाओगे, क्योंकि सब मार्केट गिरेगा ना, तब तक तो आप सीख के तैयार हो। जैसे ही ऊपर उठने लगेगा, आप कौन सा स्टॉक लेना है, बस आप एंट्री मार दो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप में से कोई शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी या व्हाट्सएप पे ज़रूर संपर्क करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Share Babu.